गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित चित्रों के लिए संस्कृत में शब्द लिखिए। यानी कुछ चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं, इनके हमें नाम बताने हैं कि संस्कृत में हम इन्हें क्या कहते हैं। जैसे पहला है किसी व्यक्ति का चित्र है, इसे हम संस्कृत में कहते हैं नरः। अगला है कबूतर, कबूतर को हम संस्कृत में कहते हैं कपोतः। अगला शेर, शेर को हम संस्कृत में कहते हैं सिंहः। आगे है गधा, गधे को हम संस्कृत में कहते हैं गर्दभः। इसके बाद अगला चित्र है बालक का, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं बालकः। आगे है बंदर का चित्र है, जिसे हम संस्कृत में वानरः कहते हैं। इसके बाद किसान का चित्र है, जिसे हम संस्कृत में कृषकः कहते हैं। इसके बाद खरगोश का चित्र है, जिसे हम संस्कृत में सशक कहते हैं, शशकः। ये सभी एकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, जिनके साथ हमने विसर्ग लगा के संस्कृत में शब्द बनाया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थान भरकर पूर्ण कीजिए। यानी शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक एक शब्द वर्ण हटाया गया है, जिनको पूरा करके हमको शब्द बनाना है। जैसे पहले में वा और रे दिया गया है और बीच का न हटाया हुआ है, तो हम न लगा देंगे और शब्द हमारा बन जाएगा वानरः। इसी प्रकार अगला है वृषभ, वृषभ। इसके पश्चात अगला है शैशकः, शशकः। उसके पश्चात अगला है नरः, नरः। उससे अगला है गर्दभः। इसके बाद अगला है कपोतः। अब नीचे दिए गए चित्रों को देखकर रिक्त स्थान भरिए। यानी प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर हमको चित्र देखकर बताने हैं। पहला प्रश्न, एषे के अस्ति, यह कौन है? तो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, यह कौन है? एक बालक है, तो एषे बालके अस्ति। अगला एषे के अस्ति, यह कौन है? तो हम देख रहे हैं कि यह एक कुत्ता है और कुत्ते को संस्कृत में कहते हैं कुक्कुरः। तो एषः कुक्कुरः अस्ति। अगला है एषे के अस्ति, यह क्या है? तो इसका उत्तर है एषः गजः अस्ति। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, एषः के अस्ति, यह कौन है? तो चित्र में दिखाई दे रहा है, पहला जो है इसमें मोर बना हुआ है, तो एषः मयूरः अस्ति, यह मोर है। इसके बाद आगे है एषः के अस्ति, यह कौन है? उत्तर है इसका एषः सिंहः अस्ति। अगला प्रश्न, एषः के अस्ति, यह कौन है? उत्तर है एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। आगे निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें हिंदी में लिखना है। तो पहला देखिए, एषे के अस्ति, यह कौन है? अगला एषः मयूरः अस्ति, एषः यह, मयूरः मोर, अस्ति है, यह मोर है। अगला है एषः बकः अस्ति, यह बगुला है। एषः सिंहः अस्ति, यह
शेर है। एषः वृषभः अस्ति। यह बैल है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हिंदी वाक्य दिए गए हैं, इनको हमको संस्कृत में बनाना है। जैसे पहला है, यह कबूतर है, तो यह को हम कहते हैं एषः, और कबूतर को कपोतः, और है के लिए अस्ति, तो एषः कपोतः अस्ति। अगला है, यह उल्लू है, यह के लिए एषः, उल्लू के लिए उल्लूकः अस्ति, एषः उल्लूकः अस्ति। अगला है, यह बंदर है, तो यह के लिए एषः, बंदर के लिए वानरः अस्ति, एषः वानरः अस्ति। आगे है, यह किसान है, तो यह के लिए एषः, किसान के लिए कृषकः अस्ति, एषः कृषकः अस्ति। आगे है, यह गधा है, तो एषः गर्दभः अस्ति। इसके बाद आगे है प्रश्न, पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखिए। तो हमें पहले इसकी परिभाषा बतानी है और उसके बाद उसके कुछ उदाहरण लिखने हैं। तो पुल्लिंग शब्द अर्थ परिभाषा देखिए, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालकः, वानरः, कपोतः, गजः आदि। तो ये सभी जो एकारांत शब्द थे, ये सभी पुल्लिंग शब्द थे। इनके अनुसार हमने वाक्य प्रयोग सीखा और इसके लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ, यह के लिए एषः, इसका प्रयोग करना भी हमने सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे और ये सभी एक्सरसाइज आपको बुक में भी फिल करनी है और नोटबुक में भी आपको करना है। कोशिश करें कि यदि जो प्रश्न चित्र के लिए आया है उसमें आप चित्र बनाकर ही प्रश्न लिखें। थैंक यू।